नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व कुर्रत अयुनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुव मुअमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल तआला इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, मुसलमान की जिंदगी पर किसी यहूदी, किसी ईसाई, किसी हिंदू, किसी इस्लाम दुश्मन की साजिशों का इतना असर नहीं पड़ता जितना उसके अपने गुनाहों का असर पड़ता है। मुसलमान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर डालने वाली चीज़, उसकी ज़िंदगी को मुतासिर करने वाली चीज़, उसकी ज़िंदगी को बरहम करने वाली चीज़, उसकी ज़िंदगी को बेसुकून करने वाली चीज़, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली चीज़, उसके अपनों को पराया बना देने वाली चीज़ और उसके माल में बेबरकती, उसकी जान में बेबरकती, उसकी औलाद में बेबरकती, उसके घर बार में बेबरकती, उसके कारोबार में बेबरकती, उसकी जिंदगी के सारे कामों को डामाडोल करने वाली सबसे बड़ी चीज वो गुनाह है। हम मुसलमान गुनाह को बहुत हल्का समझते हैं और गुनाह को हल्का समझना, गुनाह को हल्का समझना ये दलील है कि दिल में अल्लाह की वैल्यू नहीं रही। ये दलील है कि अल्लाह की अजमत नहीं रही। ये दलील है कि दिल अल्लाह की हैबत से, अल्लाह की अजमत से, अल्लाह की किबरियाई से, अल्लाह की बड़ाई से खाली हो गया है। जब आदमी किसी को बड़ा समझता है तो उसकी मानता है। जब किसी को बड़ा समझता है, अगर वो मना करे तो मना हो जाता है। बेबाक होकर गुनाह करना और टेंशन ही न होना, ये इस बात की दलील है कि ये अपने ऊपर किसी और को नहीं समझता। ये समझ रहा है कि मुझे किसी ने भी नहीं देखा। अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐसे लापरवाह लोगों के लिए फरमाते हैं, अयहसबु अल्लम यरहु अहद। अरे इंसान, क्या तू ये समझता है तुझे किसी ने नहीं देखा? ये कुरान है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है? अयहसबु अल्लम यरहु अहद। क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसको किसी ने नहीं देखा? और इस वक्त जितनी परेशानियां अफराद पे आई हुई हैं, अपनी जात पर आई हुई हैं,
अपने ख़ानदान पे आई हुई हैं, अपने घर पर आई हुई हैं, अपने अहलो अयाल पे आई हुई हैं, अपने इलाके पे आई हुई हैं, अपने मुल्क पर आई हुई हैं और सारी उम्मत मुस्लिमा पे आई हुई हैं। खुदा की कसम, इसमें किसी यहूदी की इतनी साजिश का असर नहीं है, किसी ईसाई की साजिश का इतना असर नहीं है, किसी हिंदू की साजिश का इतना असर नहीं है जितना हमारे अपने करतूतों का असर है। आज हम अपने गिरेबान में झांक के देखते हैं वो कौन सा गुनाह है जो हमारे मुआशरे में नहीं हो रहा। बाज उलमा ने कबीरा गुनाहों की फहरिस्त बनाई है। बाजों ने उसमें सिर्फ 15-20 लिखे हैं, बाजों ने 100 तक लिखे हैं, बाजों ने इससे भी ज्यादा लिखे हैं। आप वो लिस्ट उठा के देखेंगे ना तो वो सारे के सारे गुनाह हमारे मुआशरे में हो रहे हैं। जब मुआशरा इस तरह गुनाहों के दर पे होगा, छोटे भी गुनाह कर रहे होंगे, बड़े भी गुनाह कर रहे होंगे, मर्द भी गुनाह कर रहे होंगे, औरतें भी गुनाह कर रही होंगी, तो बताइए अल्लाह ताला की तरफ से परेशानियां आएंगी कि नहीं आएंगी? गुनाह में इतना असर है, गुनाह में इतना असर है, गुनाह में इतना असर है कि इंसान के पास खुशी के असबाब होते हुए भी खुशी छिन जाती है। औलाद के होते हुए भी गुनाह में इतना असर है कि औलाद के होते हुए भी इंसान बे औलाद सा बन जाता है। गुनाह में इतना असर है कि आप किसी ठंडे कमरे में भी बैठे होंगे तब भी आपके अंदर आग सुलग रही होगी। और गुनाहों में इतना असर है, गुनाहों में इतना असर है कि आप घर बार के होते हुए भी बेघर सा महसूस करेंगे। गुनाह में इतना असर है कि जिसकी वजह से आपके अपनों के होते हुए आप अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे। गुनाह में वो असर है कि आपका दिल हर वक्त खौफ ज़दा रहेगा, हर वक्त दहशत ज़दा रहेगा, हर वक्त आपके दिल दिमाग पे टेंशन रहेगी। और ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरी याद से मुंह मोड़ता है मैं उसकी जिंदगी को तंग कर देता हूं, कस लेता हूं उसे। जैसे किसी को कसते हैं ना, चूहे को कसते हैं ना उसमें कोड़की में, वो बाहर नहीं निकल सकता उससे। किसी कैदी को जंजीरों में कस के बांधते हैं ना कि वो बाहर ना निकल सके। किसी परिंदे को पिंजरे में कस के रखते हैं ना कि बाहर निकल ना पाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने नाफरमान को कस के रखता हूं, उसकी जिंदगी को तंग कर देता हूं, दुनिया में उसको बेसुकूनी का अजाब दे देता हूं। और जब वो मरेगा तो मरने के बाद जब क़यामत के दिन इंसानों को उठाया जाएगा तो उसे अंधा बना के उठाऊंगा। वो अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझसे कहेगा लिम हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ अल्लाह मैं तो दुनिया में देखता था, आपने मुझे अंधा क्यों कर दिया? अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़ालिका अततका आयातुना फनसीताहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। दुनिया में हमारी आयतें तुम्हें सुनाई गईं, तुम अंधे हो गए, आज हमने तुम्हें हकीकी अंधा कर दिया। गुनाहों की पहली सजा बेसुकूनी है, ये पहली सजा है। आप अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने आसपास जिससे पूछेंगे ना उसकी जिंदगी में एक चीज बेसुकूनी तो है ही है, मजा नहीं है जिंदगी में, बेमजा हो गई है। जिनके पास गाड़ियां हैं उनकी जिंदगियां भी बेमजा हैं, जिनके पास बंगले हैं उनकी जिंदगियां भी बेमजा हैं, जिनके पास ओहदे हैं, कुर्सियां हैं, उनकी जिंदगी भी बेमजा हैं, जिनके पास औलादें हैं उनकी जिंदगियां भी बेमजा हैं, जिनकी बीवियां खूबसूरत हैं उनकी जिंदगियां भी बेमजा हैं, जिनकी बीवियां वफादार हैं, खिदमत गुजार हैं, वो भी उनकी जिंदगियां भी बेमजा हैं।
और जिंदगी बेमजा तब होती है जब इंसान अल्लाह को नाराज करता है और गुनाह करता है। हमारे मुआशरे में अल्लाह पाक की नाफरमानी की इतनी बहतात हो गई है, इतनी बहतात हो गई है कि इतनी कसरत से अल्लाह की नाफरमानियां आज से पहले कभी नहीं हुई है, इतनी नहीं हुई। बुराइयां करने वालों ने बुराइयां की हैं, लेकिन हमेशा एक तबका, हमेशा एक बहुत बड़ा तबका अपने दामन को बेदाग रखता था, अपने आप को बुराई से बचा के रखता था, वो बुराई से कपकपाता था। लेकिन आज मोबाइल ने, इंटरनेट ने हमारे सारे माशरे का, हमारे सारे माहौल का सत्यानाश कर दिया। दुनियादार भी उसमें मुब्तला हुए, दीनदार भी उसमें मुब्तला हुए, हमारे जवान भी उसमें मुब्तला हुए, हमारे बूढ़े भी उसमें मुब्तला हुए, हमारे मर्द भी उसमें मुब्तला हुए, हमारी औरतें भी उसमें मुब्तला हुई। यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ने वाले भी उसमें मुब्तला हुए और मदरसे में बुखारी पढ़ने वाले भी उसमें मुब्तला हुए। इतने गुनाह दुनिया में कभी नहीं हुए। अल्लाह को इतना कभी नहीं ललकारा गया, कभी नहीं नाराज किया गया अल्लाह को इतना। उसका नतीजा क्या है? हर अगला साल हमारे लिए नई परेशानियां खड़ी कर रहा है। रोजाना सूरज नई परेशानी लेके आता है, रोजाना हमारे लिए नए मसाइल खड़े होते हैं। एक मसले से निकलते हैं, दूसरा मसला तैयार है, दूसरे से निकलते हैं, तीसरा मसला तैयार है। डॉलर कुछ नीचे हुआ, रुपया कुछ ऊपर हुआ, एकदम पेट्रोल बढ़ गया। पेट्रोल कम हुआ तो बिजली बढ़ गई, बिजली कम हो गई तो कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई आपस में लड़ाई हो गई, कोई खाविंद बीवी की लड़ाई हो गई, कोई बच्चा नाफरमान हो गया, घर छोड़ के भाग गया, कोई धोखा दे गया, पैसे खा गया, जमीन पे कब्जे कर गया। ये वो परेशानियां हैं जो आम तौर पर हमारा मुआशरा भुगत रहा है। मेरे भाइयों, इसके पीछे अमेरिका नहीं है, इसके पीछे इस्राइल नहीं है, इसके पीछे हिंदुस्तान नहीं है, इसके पीछे रूस नहीं है, इसके पीछे मैं हूं, मैं खुद हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं, अगर बस्तियों के रहने वाले, इसकी जगह पाकिस्तान का लफ्ज लगा दें, अगर पाकिस्तान के रहने वाले, सिंध के रहने वाले, अपर सिंध के रहने वाले, लोअर सिंध के रहने वाले, सारे मुल्क के रहने वाले ईमान और तक़वा, गुनाहों से परहेजगारी की जिंदगी गुजारते, लफतहना अलैहिम बरकातुम मिनस समाई वल अर्द, मैं जमीन आसमान से उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता, लेकिन वो करते ही नहीं। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन वो मानते ही नहीं। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, चुनाचे उनके अपने करतूतों की वजह से हमने उन्हें पकड़ लिया। मेरे दोस्तों, गुनाहों का जो मजा है वो वक्ती है, उस पर मिलने वाली सजा बहुत लंबी है। और गुनाह करने से पहले इंसान को ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस जिस्म को गुनाह में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जिस्म है किसका? मेरा अपना है? आप ही से पिस्टल लेकर आप ही पे फायर करूं तो कितना बड़ा जुल्म है। अरबी जबान का एक शेर है, वल्लिमुहुर रमायत कुल्ल यौमिन फलम मश्तद्द साइदुहु रमानी। मैंने जिंदगी खपा दी उसे तीरंदाजी सिखाते हुए, लेकिन जब वो तीरंदाज बन गया, उसके बाजू में ताकत आ गई, तो पहला तीर उसने मुझ पे चलाया। अल्लाह ने आंख दी, सलामत दी, आंख की बीमारियों से बचाया, आंख के अमराज से बचाया, आंख की माजूरी से बचाया। इस आंख को अल्लाह की मुखालफत में लगा दिया। जबान को अल्लाह ने दिया, जबान को सलामत अल्लाह ने रखा, जबान की बीमारियों से जबान को अल्लाह ने बचाया। इसी जबान को अल्लाह की नाफरमानी में लगा दिया। कान अल्लाह ने दिए, अल्लाह ने सलामत रखे। दुनिया में कितने बहरे जिंदगियां गुजार रहे हैं, कितने अंधे जिंदगियां गुजार रहे हैं, कितने
गूंगे जिंदगियां गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको गूंगा कर देता, अंधा कर देता, बहरा कर देता, माजूर कर देता, किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता, तो हम क्या अल्लाह का बिगाड़ सकते थे? इतनी सारी नेमतें उसने हमें दी और सलामत रखी और हमें आजमाइशों से बचाया, मुसीबतों से बचाया, बीमारियों से बचाया, माजूरियों से बचाया। हमने इस जिस्म को उसी की नाफरमानी में लगा दिया। कितना बड़ा जुल्म है। इसको कहते हैं नमक हराम। इसी को कहते हैं ना, जिसका खाओ उसी पे गुर्राओ। कितनी नेमतें अल्लाह की। आप कभी इन सिविल अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में जाएं, आप जाके देखें तो सही लोगों का क्या हशर हुआ है। नौजवान बच्चे डायलिसिस पे चल रहे हैं, हफ्ते में 2 दफा उनके गुर्दों की सफाई होती है। नौजवान बच्चे। एक शख्स एक छोटी बच्ची को लेके आया, उसकी उम्र होगी कोई 2-2.5 साल। कहने लगा इस बच्ची के लिए दुआ करें। बच्ची माशाल्लाह देखने में बड़ी अच्छी लग रही। मैंने कहा क्या बीमारी है? कहा इसकी शुगर 500 रहती है। इसकी शुगर कितनी रहती है बताओ भाई? 500 इसकी शुगर रहती है और दिन में कई दफा इसे इंसुलिन लगती है। 2 साल की बच्ची, दिन में कई दफा उसे इंसुलिन लगती है। हमारे एक दोस्त हैं, उनका बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से उसको खून चढ़ता है, खून चढ़ता है, खून चढ़ता है। अब उसकी उम्र 20 साल हो गई है, अभी खून चढ़ रहा है। महीने में 2 दफा उसे खून चढ़ता है। कभी किसी की मिन्नत करता है, कभी किसी की मिन्नत करता है, कभी किसी अस्पताल वाले के पास जाके मिन्नत समाजत करता है, यार मेरे लिए खून का इंतजाम करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। 20 बरस, महीने में 2 दफा खून चढ़ रहा है। हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक बच्चा है, हाथ भी उसके सलामत नहीं है, पांव भी उसके सलामत नहीं है, दिमाग भी उसका सलामत नहीं है। अब उसकी उम्र बड़ी हो गई है, उस बच्चे की उम्र 18-20 साल हो गई है। हाथ भी काम नहीं करते, पांव भी काम नहीं करते, दिमाग भी काम नहीं करता। मैंने एक दफा उनसे कहा यार आप कुछ तबलीग में वक्त लगाओ। कहने लगे मैं आपको अपनी जिंदगी की क्या कारगुजारी सुनाऊं कि मेरी जिंदगी क्या गुजरती है। वो अच्छा खासा डॉक्टर है, खुद अच्छा खासा डॉक्टर है। कहा मैं दफ्तर से वापस आता हूं, मैं अपना क्लिनिक चला सकता हूं, मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक चला सकता हूं और बहुत कमा सकता हूं, लेकिन मैं अस्पताल से वापस आता हूं, सबसे पहले आके अपने बच्चे के कपड़े बदलवाता हूं, उसके मुंह में रोटी के लुक़मे डालता हूं, उसका पाखाना धुलवाता हूं, उसका पेशाब धुलवाता हूं और उसको लेके अपने हाथों से उठा के उसको कुर्सी पे बिठाता हूं। बीवी भी बीमार रहती है, इसलिए कहते हैं सारा काम मैं यही करता हूं। इधर दफ्तर से आया, अस्पताल से आया और आके ये करता हूं। किन किन आजमाइशों में लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने आफियत दी है, अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने आफियत दी है, अल्लाह ने आज़ा को सही सलामत रखा है। इनको अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल न करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तू परेशान है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबह व लनज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम अपना ईमान पक्का करो, अपने आमाल ठीक करो, मैं तुम्हें दुनिया में भी जन्नत के मजे चखा सकता हूं। चखा सकता हूं नहीं, ये तर्जमा सही नहीं हुआ, गलत हो गया। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबह, मैं कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हारी दुनिया भी जन्नत बना दूंगा। यहां कसम का माना है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबह, मैं तुम्हें जन्नत के मजे चखा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को पाकीज़ा बना दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को पुरसुकून कर दूंगा। ईमान पक्का करो, अमल अच्छे करो। अल्लाह ने क्या मांगा है हमसे? 4 दिन की जिंदगी और 4 दिन की मस्ती और 4 दिन की लज्जत और चंद घड़ियों की ख्वाहिश की वजह से हम अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं,
आखिरत भी बर्बाद करें। और भाइयों, दुनिया तो गुजर जाएगी, दुनिया तो गुजर जाएगी, दुनिया तो गुजर जाएगी। जब पेट्रोल 15 रुपए लीटर था तब भी गुजर रही थी, जब 331 रुपए हो गया आज भी गुजर रही है, कल का दिन भी गुजर जाएगा, परसों का दिन भी गुजर जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह राजी न हुआ, अल्लाह से तौबा न की, अल्लाह को राजी न किया, अल्लाह से तौबा न की, गुनाहों से बाज ना आए, इन्हीं स्याहकारियों को लेकर कब्रों में चले गए, क्या होगा? क्या होगा? हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो एक शेर पढ़ते थे। वो फरमाते थे, अब तो कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। आज तो कहते हैं पता नहीं कब मरेंगे, जान कब छूटेगी। लेकिन भाइयों, अगर कब्र में भी चले गए और वहां कब्र को भी हमने ठंडा न किया, कब्र को भी जन्नत का बागीचा बनाने का इंतजाम न किया, तो क्या होगा? यहां तो चलो गुजारा हो ही जाता है, वहां क्या होगा? वहां पैसा काम नहीं आएगा, माल काम नहीं आएगा, ओहदा काम नहीं आएगा। वहां एमपीए भी परेशान होगा, एमएनए भी परेशान होगा, गरीब भी परेशान होगा, अमीर भी परेशान होगा। किसके लिए? अच्छे अमल के लिए और नेकी के लिए। आज मौका है कि आज हम कुछ कर लें, अल्लाह को राजी कर लें। दुनिया में अल्लाह को राजी करना, दुनिया में अल्लाह को मनाना, दुनिया में सारे रूठे हुओं को मनाने से ज्यादा आसान है। मां को मनाना, बाप को मनाना, किसी दोस्त को मनाना, किसी प्यारे को मनाना, सगे भाई, अपनी बहन और बीवी को मनाना इतना आसान नहीं है जितना अल्लाह को मनाना आसान है। अल्लाह को मनाना सबसे आसान। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक दफा बारिश नहीं हो रही थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरखास्त की और बनी इसराइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में आए। जब बारिश ना हो तो सलातुल इस्तिस्का है, तो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मैदान में आ गए, आके अल्लाह से दुआ की, दुआ मांगते रहे लेकिन बारिश ही नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये शर्फ अता फरमाया था कि वो अल्लाह से बात भी कर लिया करते थे। चनाचे अल्लाह पाक से बात की, अल्लाह मियां बारिश नहीं हो रही, इतने सारे मांग रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने फरमाया, बारिश नहीं होगी, तुम्हारे मजमे में एक शख्स है जो 40 बरस से कबीरा गुनाह कर रहा है, बारिश नहीं होगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा क्या करूं, कैसे पकड़ूं उसे, इतना मजमा हजारों का कहां से ढूंढूं उसे। चनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर ऐलान किया, ओ भाइयों बारिश नहीं हो रही, मेरी अल्लाह से बात हुई है कि बारिश इसलिए नहीं हो रही कि इस मजमे में जो दुआ मांगने आया हुआ है, इस मजमे में एक शख्स है कि जो 40 बरस से कबीरा गुनाह कर रहा है। मैं उसकी मिन्नत करता हूं कि वो उठ के यहां से चला जाए ताकि हम दुआ करें और सबका भला हो, सबका भला हो। हदीस में आता है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया तो जो शख्स था उसको तो पता था कि मैं ही हूं। हदीस में आता है उसने चुपके चुपके आंखें बंद करके अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह बेशक मैं नाफरमान हूं, मैंने 40 साल से तौबा बड़े बड़े गुनाह किए और तौबा भी नहीं की, तौबा कर लेता तो माफ हो जाते, मैंने तौबा भी नहीं की। या अल्लाह आज तो मैं ऐसा फंसा हूं कि अब तो मुझे कोई सूरत ही नजर नहीं आ रही, अगर मैं उठ के चला जाता हूं तो सबके सामने रुस्वा हो जाऊंगा, जलील हो जाऊंगा, दुनिया देखेगी, सारी जिंदगी ताने मिलेंगे। और अल्लाह अगर बैठा रहता हूं तो तेरे बंदे परेशान हैं बारिश के लिए, बारिश नहीं होगी। ए अल्लाह ऐसे नहीं हो सकता कि यहीं बैठे बैठे 40 साल की माफी दे दे, 40 साल की माफी यहीं अगर दे दे तो तेरे बंदे की इज्जत भी बच जाएगी, आबरू भी बच जाएगी, तेरे बंदों का काम भी बन जाएगा। यूं अभी कहा ही था कि धुआंधार बारिश हुई। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह आपने तो कहा कि 40 बरस से कबीरा गुनाह करने वाला मौजूद है, मैंने ऐलान किया कोई उठा ही नहीं और बारिश भी हो गई, तो
बारिश पहले नहीं हो रही थी, अब कैसे हो गई? तो अल्लाह ताला ने फरमाया सक़ीतुकुम बिल्लज़ी मनातुकुम बिही, मूसा पहले जिस शख्स की नहूसत से बारिश रुकी हुई थी, आज उसी की बरकत से बारिश हुई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह अरनी ज़ालिकल अब्द ताइआ, ऐ अल्लाह मुझे वो बंदा तो दिखा, वो कौन सा खुशकिस्मत है जो इतनी जल्दी तुझे राजी कर लिया उसने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा इन्नी लम अफ़ज़हु व हुवा यासीनी अफ़ अफ़ज़हुहु व हुवा युतीअनी, ऐ मूसा जब वो मुझे नाराज करता था मैंने उस वक्त भी उसे रुस्वा नहीं किया, आज वो मुझे राजी कर चुका है, तो अब मैं उसका नाम लेके उसे कैसे रुस्वा करूं? कितना आसान है। सारा मुल्क अगर अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह के सामने झुक जाए, हमारे सारे बेनमाजी पक्के नमाजी हो जाएं, हमारे सारे नौजवान परहेजगार हो जाएं, हमारी सारी औरतें पर्दादार हो जाएं, हमारे मुसलमान बैंकों से लोन लेना छोड़ दें, दुकानों पे झूठ बोलना छोड़ दें और दगाबाजी और धोखेबाजी छोड़ दें, दो नंबरी छोड़ दें, फ्रॉड करना छोड़ दें, हमारे सारे मुलाजिमीन रिश्वत लेना छोड़ दें और सरकारी पैसे को दबाना और खा जाना छोड़ दें, नौजवान अपने माँ बाप की नाफरमानियां करना छोड़ दें, खाविन अपनी बीवियों के साथ बदतमीजियां करना छोड़ दें, नौजवान नाचना गाना छोड़ दें। खुदाए पाक की कसम अगर ये यूनिवर्सिटियां और ये कॉलेजेस लड़के लड़कियों का इख्तिलात खत्म कर लें, अल्लाह आज ही हमारे हालात ठीक कर देगा। यूलजुल लैल फिन नहार व यूलजुन नहार फिल लैल, अल्लाह तो वो है जो दिन से रात को बना ले आता है और रात से दिन को लाता है। जब रात आती है तो लगता है कि दिन आएगा, इतना अंधेरा कहां से आएगा दिन, और जब दिन आ जाता है तो ऐसे लगता है जैसे रात आनी ही नहीं है। लेकिन वो अल्लाह रोजाना रात को दिन से और दिन को रात से बदलता है, हर साल खिजा को बहार से और बहार को खिजा से बदलता है। वो अल्लाह दिखाता है कि जिस तरह खिजा को बहार से बदलना और रात को दिन से बदलना मेरे लिए आसान है, मैं तुम्हारे गमों दुखों परेशानियों मुसीबतों को भी खुशी से बदल सकता हूं, तुम मेरी तरफ रुजू तो करो। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह पाक के लिए सब बताएं, अल्लाह पाक के लिए सब बताएं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुछ वाकयात ऐसे सुनाए जिससे अल्लाह ये जहन साजी करना चाहते हैं, ये सबक देना चाहते हैं कि मेरे बंदे अपने हालात से मायूस होकर हाथ पे हाथ धर के न बैठ जाएं, बल्कि अगर उनके हालात मायूस कुन भी हो चुके हैं तब भी मायूस न हो, तुम्हारा रब बड़ा ताकतवर है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने गोद लिया था हजरत मरियम को। गोद लेना समझते हैं? निपायण सिंधी में जब वो निपायण, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम को गोद लिया था, क्योंकि हजरत ज़करिया की जो बीवी थी वो हजरत मरियम की खाला थी, गोद लिया था। और हजरत मरियम की वालदा ने जब इनके पेट में हमल हुआ तभी नियत कर ली थी, ए अल्लाह रब्ब इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी, ए अल्लाह ये मेरे पेट में जो कुछ है मैं इस बात की नियत करती हूं कि जब मैं इसे जनूंगी तेरे नाम वक्फ कर दूंगी, इसे कोई काम नहीं लेना, बस ये तेरे नाम है। तो इनके जहन में यह था कि लड़का होगा तो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करेगा, बैतुल मुक़द्दस का मुजाविर बनकर सारी जिंदगी रहेगा। अल्लाह की शान फलम्मा वज़अत, अल्लाह की शान जब जना तो वो लड़का नहीं, वो तो लड़की निकला, तो बड़ी परेशान हुई और कहने लगी, ए अल्लाह मैंने तो लड़के की नीयत की थी, आपने मुझे लड़की दे दी, अब लड़की बैतुल मुक़द्दस की खिदमत कैसे करेगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, मरियम परेशान न हो, बहुत सी लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाती हैं।
बहुत सी लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाती हैं, तेरी लड़की भी ऐसी लड़की है जो लड़कों से करोड़ों गुना अच्छी निकलेगी। चुनाचे हजरत मरियम ने उनको बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ कर लिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली थे, उन्होंने गोद ले लिया और जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनके लिए एक कमरा बनाया और उस कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी। हजरत मरियम सारा दिन वहां इबादत करती थी, बचपन ही से इबादत गुजार थी, अल्लाह वाली थी, नेक थी, आबिदा जाहिदा थी, चुनाचे हर वक्त इबादत करती रहती। एक अजीब बात हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को यह पेश आती कि जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते तो देखते कि मरियम कभी कुछ खा रही है, कभी कुछ खा रही है, तो सोचते थे कि इसकी खाला देकर गई होगी। लेकिन अल्लाह की ईशान, एक दिन जो आए तो देखा कि हजरत मरियम वो फल खा रही हैं कि जिसका बाहर मौसम ही नहीं। अल्लाहु अकबर। मसलन दिसंबर में आम खा रही हैं, जून में माल्टे खा रही हैं मसलन। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और कहने लगे अन्ना लके हाज़ा, मरियम ये तू कहां से लाई? तो हजरत मरियम कहने लगी हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। ये वो अल्लाह जो दरख्तों से देता है और मौसम में देता है, वो मुझे अपने खुसूसी खजाने से बगैर दरख्तों और बगैर मौसम के देता है। हजरत ज़करिया ने जब ये देखा ना कि हजरत मरियम को बेमौसम फल मिल गया, तो ख्याल में आया कि मैं भी बूढ़ा हूं और मुझे भी औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि औलाद का मौसम तो जवानी है, बुढ़ापा तो औलाद का मौसम नहीं है। तो अल्लाह अगर तू मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद भी तो दे सकता है। और उनको औलाद का शौक इसलिए नहीं था जैसे आजकल के लोगों को शौक होता है। बहुत से लोग परेशान हैं, औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, वजीफे, तावीज, दम, दुरूद, बुजुर्गों से दुआएं, अमलियात, आमिलों के पास, फिर औरों पे इल्जाम तराशियां, भाभी ने कर दिया है, नंद ने कर दिया है, फलां रिश्तेदार ने कर लिया है, बंदिश कर दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। आम माहौल है आजकल ये। भाई अल्लाह ने औलाद दी है तो अल्लाह से मांगो कि अल्लाह इसे नेक करे। अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो मांगो, ना दे तो अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। हम कराची गए, एक दोस्त के पास नाश्ते की दावत थी, तो मैंने उनसे कहा कि माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, बड़ी उम्र थी। मैंने कहा माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? कहा अल्लाह का शुक्र है एक भी नहीं है। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र तो आप कह रहे हैं, शादी को कितना अरसा हुआ है? कहा इतने साल, कोई 17-18 साल। तो आपकी बीवी तो बहुत परेशान है। कहा अल्लाह का शुक्र है वो भी बहुत खुश है। क्या क्यों? बस अल्लाह नहीं दे रहा तो ठीक है, अल्लाह इसी में राजी है तो हम भी राजी हैं, क्या बात है। अल्लाह की रजा में राजी रहना ये भी जिंदगी में सुकून लाने का बहुत बड़ा जरिया है। इंसान परेशान क्यों होता है? बात किसी और तरफ जा रही है लेकिन इसको मुकम्मल कर लो। इंसान परेशान पता है क्यों होता है? इंसान की सारी जिंदगी की परेशानियां दो हैं। सारी जिंदगी की परेशानियां कितनी हैं? सब बताएं, सब बताएं कितनी है? एक। नंबर एक, ये क्यों हुआ, एक परेशानी। ये क्यों नहीं हुआ, ये दूसरी परेशानी। कोई इसके अलावा तीसरी है? आपसे पूछता हूं, मैं मालदार क्यों नहीं हूं? मेरे सारे भाई मालदार हैं, मैं मालदार क्यों नहीं हूं? या ये परेशानी है? या मैं बीमार क्यों हूं, ये सारे ठीक ठाक फिर रहे हैं? या हसद, इसके पास इतना पैसा क्यों है, ये परेशानी। मेरी बच्ची का रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, ये परेशानी। इसके बच्चे इतना अच्छा क्यों कमाते हैं, मेरे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिलती, क्यों और क्यों नहीं, ये सारी परेशानियां हैं। और ईमान का तकाजा है, ईमान का मुतालबा है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही
व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छे और बुरे हालात, दुख और सुख के हालात सब में लाता हूं, अल्लाह लाता है। भाई मां को पता है ना कि किस बच्चे को कैसे रखना है। अब बच्चा कहेगा जी अम्मी इसको दवाई, इसको तो दवाई नहीं पिलाती, जबरदस्ती मेरे ही मुंह में कड़वी दवाइयां ठोंसती है, बड़ी जालिम है मेरी मां। तो उसका ये मां को जालिम ठहराना सही है? आपसे पूछता हूं, इसको दवाई नहीं पिलाती, मुझे ही ठोंसती रहती है दवाई, कड़वी कड़वी दवाई। 7 साल के बच्चे को मां सुबह को जबरदस्ती उठाती है, बेटा स्कूल का टाइम हो गया है, उठ जाओ। अब उसकी नींद आ रही है, गिर रहा होता है, घसीट के उसको उठाती है, स्कूल जाना है वरना फिर मिस मारेगी। अब उसका भाई जो 2 साल का है वो मजे से सो रहा है, वो उठता है 9 बजे 10 बजे, जब चाहे उठे, बच्चा 2 साल का बच्चा। तो ये 7 साल का बच्चा सोचता है बड़ी जालिम है मेरी मां, इसको तो मजे से सुलाया हुआ है और मुझे घसीट घसाट के खाम खा मुझे रक्षे वाले के हवाले करके मुझे स्कूल भेज रही है और 1 बजे तक मुझे वहां रगड़े खाने, बड़ी जालिम है मेरी मां। अगर इस बच्चे को मां जालिम नजर आ रही है तो ये इस बच्चे की अपनी कमफहमी है, वरना जालिम नहीं है। मां मां है। अल्लाह जिसको जिस हाल में रखता है उसके लिए वही बेहतर होता है। हदीस पाक में आता है, हदीस कुदसी में आता है कि मेरे बाज बंदे ऐसे हैं कि जिनको मैं गरीब रखता हूं, अगर उनको अमीर कर दूंगा तो बागी हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। मैं अपने बाज बंदों को अमीर रखता हूं, अगर उनको गरीब करूंगा तो गुमराह हो जाएंगे। मैं अपने बाज बंदों को बीमार रखता हूं, सेहतमंद कर दूंगा तो गुमराह हो जाएंगे। मैं अपने बाज बंदों को तंदुरुस्त रखता हूं, उनको बीमारी नहीं भेजता हूं, बीमारी भेजूंगा तो गुमराह हो जाएंगे। हमारे कुतुबुल आलम हजरत मौलाना हम्मादुल्लाह साहब हालेजवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आखिरी उम्र में बहुत बीमार रहते थे। तो उनके किसी ताल्लुक वाले, किसी चाहने वाले को बड़ी परेशानी थी कि मेरे हजरत ठीक ही नहीं होते, क्या करें, क्यों नहीं ठीक होते, इतनी दवाइयां इतने इलाज ठीक ही नहीं हो रहे। तो बहुत रोए वो अल्लाह के सामने, या अल्लाह हजरत को ठीक कर दे, हजरत साईं को ठीक कर दे। तो रात को उनको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम्मादुल्लाह अपने लिए दुआ करेगा तो ठीक हो जाएगा। मुरीद बड़ा खुश हुआ, वाह वाह मजे हो गए, हुजूर ने गारंटी दे दी। चनाचे वो आया, हजरत रात एक बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। क्या? आप अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया अल्लाह की कसम कभी दुआ नहीं करूंगा, पता नहीं अल्लाह ने मुझ में क्या उम्मीद रख के मुझे बीमारी दी है, मैं क्यों कहूं कि मुझे नहीं चाहिए। उरीदु विसालहु व युरीदु हजरी फअत्रुकु मा उरीदु लिमा युरीदु। वो जुदाई चाहता है, मैं विसाल चाहता हूं, बस मैं अपनी चाहत को उसकी चाहत पे कुर्बान करता हूं। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं मल्लम यर्द बिक़दाई वलम यस्बिर अला बलाई फलियल्तमिस रब्बन सिवाई। जो मेरे फैसले पे राजी नहीं है और मेरी मुसीबत पे सब्र नहीं करता, उसे चाहिए कि कोई और रुख तलाश कर ले। हमारे नबी ने अल्लाह से नहीं कहा या अल्लाह अबू बकर के बेटे जिंदा हैं, मेरे सारी बेटियां तूने उठा लिए, अबू बकर की बेटियां भी जिंदा हैं, तूने सारी मेरी बेटियां वापस ले ली, एक छोड़ दी है। हमारे नबी ने नहीं कहा, बल्कि आप फरमाते थे जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो आप रो रहे थे, आखिरी बेटा आप रो रहे थे और बच्चे को गोद में लिया हुआ था और आप फरमा रहे थे इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़न व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहिम लमहज़ून वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना। इब्राहिम तेरी जुदाई में आंख से आंसू हैं और दिल गमगीन बेताब बेकरार है, लेकिन जबान से वो कहूंगा जिसमें अल्लाह राजी है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बच्चा इसलिए नहीं मांगा कि शौक था औलाद का, नहीं, उसकी वजह बताई
काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरा व क़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। ए अल्लाह, बूढ़ा हो गया हूँ, जिस शरीयत को, जिस दीन को लेकर मैं आया था, मुझे अपने रिश्तेदारों में इसकी कोई सलाहियत और लियाकत नजर नहीं आती कि वो मेरे दीन को संभालेंगे। अल्लाह मुझे ऐसा बच्चा दे जो मेरे दीन को संभाले तो सही, मेरा दीन कहीं जाया ना हो जाए। इसलिए औलाद मांगी बुढ़ापे में। चुनाचे अल्लाह ताला से मांग रहे थे, हजरत जिब्रील आ गए। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ए इब्राहिम, आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको बेटा देगा, उसका नाम आप न रखना, अल्लाह ने आसमानों पे उसका नाम यहिया रख दिया है। अभी ये वाक़या अल्लाह ने क्यों सुनाया कि किसी जमाने के अल्लाह के मानने वाले अपने मायूस कुन हालात की वजह से मायूस न हो। अल्लाह बड़ा ताकतवर है, अल्लाह बदल सकता है, लेकिन बदलने का जो कानून है उससे बदलेगा। बदलेगा तब जब मैं और आप बदलेंगे, हमारे गुनाह छूटेंगे, हम नाफरमानियां छोड़ेंगे, हमारी निगाहें पाक होंगी, हमारी जबानें पाक होंगी, हमारे दामन पाक होंगे, हमारे नौजवान परहेजगार होंगे। जब सारी बुराइयां करना हम छोड़ देंगे, अल्लाह हालात को ठीक कर देंगे। तो भाइयों, मैं भी तौबा करता हूं, आप भी तौबा कर लें, गुनाहों को छोड़ दें, अपने बच्चों को समझाएं। जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि बेटा फलां पार्टी का नारा ना लगाना वरना पकड़े जाओगे। समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? हालात बदलते रहते हैं तो समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? भाई इन लोगों के साथ ना बैठना, ये अच्छे लोग नहीं है, भाई ये काम न करना, ये काम गलत है। समझाते हैं ना। ऐसे ही अपने बच्चे बच्चे को, मर्द औरत को ये समझाएं, बेटा गुनाह न करना, गुनाह न करना। हजरत लुकमान अपने बेटे से फरमाने लगे, बेटा गुनाह न करना, करना ही हो तो ऐसी जगह तलाश करना जहां अल्लाह न देखे। हमने अपने बच्चों को नहीं समझाया कि झूठ कितना बुरा है, गीबत कितनी बुरी है, गिला कितनी बुरी है, गाली कितनी बुरी है, गैर महरम को देखना कितना बुरा है। आज के बेहया मां बाप तो, यानी बेहयाई का आलम यह है कि आज के मां बाप जब किसी लड़के की किसी लड़की से यारी लग जाए तो खुश होते। हाँ, बेहयाई का यह आलम है कि मां बाप को इससे परेशानी नहीं, खुशी होती है कि चलो खुद ही इसने इंतखाब कर लिया। इसलिए ये बात मैं अपने साथियों से अर्ज करता रहता हूं। हमारी माएं, हमारी दादियां, हमारी नानियां, उन्होंने हिदाया नहीं पढ़ी थी, बुखारी भी नहीं पढ़ी थी, उनके मखारिज भी ठीक नहीं थे। उन्होंने वो औरतों से कुरान पढ़ा था जिसके मखारिज भी ठीक नहीं थे, जात का पता नहीं चलता था उनको, लेकिन उनके अंदर में एक हया था, उनके दिल में खुदा का खौफ था। मजाल के किसी गैर महरम को देखें या गैर महरम से बात करें, गैरत रुखसत हो गई। इसके लिए हमें मेहनत की जरूरत है, कोशिश की जरूरत है। हम अपने घरों में माहौल बनाएं, अपनी जात से सारे गुनाहों से तौबा करें और अपने बच्चों, अपने मर्दों, अपनी औरतों के दिलों में गुनाहों की जो मजर्रतें हैं, जो उसके नुकसानात हैं, वो उनके दिमागों में बिठाएं कि ये कितनी मौलिक चीज है, कितनी बुरी चीज है। गुनाहों ही की वजह से तो कौम लूत हलाक हुई, गुनाहों ही की वजह से तो कौम समूद हलाक हुई, गुनाहों ही की वजह से तो कौम आद हलाक हुई, वरना उनके पास किस चीज की कमी थी? गुनाहों की वजह से फिरौन को डुबो दिया गया,
हामान को डुबो दिया गया, उसकी लाखों फौज को डुबो दिया गया, गुनाहों की वजह से। गुनाहों की वजह से पकड़ाती है। गुर्बत नुकसानदेह नहीं है, गुनाह नुकसानदेह है। गुर्बत नुकसानदेह नहीं है, गुर्बत अच्छी चीज है। अगर ईमान हो तो गुर्बत अच्छी चीज है। हमारे नबी ने गुर्बत की हौसला अफजाई फरमाई है, गुर्बत की हौसला अफजाई फरमाई है। अम्मा आयशा से आपने फरमाया, आयशा अगर तू जन्नत में मेरे साथ रहना चाहती है तो गरीबों से मोहब्बत करना। और आपने फरमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ कि देखूं कि कौन जा रहा है। मैंने देखा अक्सर जाने वाले गरीब थे, मालदार थोड़े थे, गरीब ज्यादा थे। और आप सलाम का इरशाद है, गरीब मुसलमान मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और हमारे नबी खुद गरीब थे, हमारे नबी खुद गरीब थे। इख्तियारी, इज़्तिरारी नहीं, इख्तियारी। आप जानकर गरीब होते थे, जानकर गरीब रहते थे। आप तशरीफ फरमा हैं, हजरत काब बिन उजरा आपके जलीलुल कदर साहबी आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। और उन्होंने आपके चेहरे को देखा तो चेहरा मुरझाया हुआ, रंग पीला पीला। तो कहने लगे, माली यारा का मुतगय्यर अल्लौन, या रसूलल्लाह आपके चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? आपने फरमाया, या काब मां दखल जौफी मां यदखुल जौफ ज़ात कबदिन मुंदु सलास। ए काब, आज 3 दिन हो गए मेरे पेट में कोई खाने की चीज दाखिल नहीं हुई। गुर्बत बुरी चीज नहीं है, फाका बुरी चीज नहीं है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के घर में एक दफा आप तशरीफ लाए अपने घर में, तो बीवी से पूछा कुछ खाने को है? कहने लगी नहीं। कहने लगे वाह वाह, वजद में आ गए। कहने लगे वाह वाह, मजे हो गए। कहा क्यों? कहा आज हमारे घर में वो मेहमान आया है जो सरकार के घर में अक्सर होता था। फाका, भूख, फाका, गुर्बत ऐब नहीं है, परेशानी की चीज नहीं है कि हाय हम क्यों गरीब हैं, हाय मेरे बच्चे क्यों गरीब हैं, हाय मेरा दामाद क्यों गरीब है, हाय हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, हाय हमारे पास मकान क्यों नहीं है। हमारे नबी के पास ऐसा मकान था जिस मकान में कब्रें ही 3 बन सकती थी, चौथी कब्र नहीं बन सकती थी। 3 कब्रें कितनी जगह में आ जाती हैं? यह आपके नबी का मकान था, चौथी कब्र नहीं बन सकती वहां पे, इतना छोटा मकान था। चलते चलते जा रहे, अब्दुल्लाह इब्ने उमर साथ हैं, तो रास्ते में खजूर के दरख्त से टूटी हुई गिरी हुई वो खजूरें जिसे बाग का मालिक उठाता नहीं है, वो उसे बेकार समझ के फेंक देता है, उन खजूरों को उठाया और कपड़े से साफ करके उसको मुंह में डाला। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर से कहने लगे, अब्दुल्ला तुम भी खाओ। कहने लगे, या रसूलल्लाह मुझे भूख नहीं। आपने फरमाया, बल अना अश्तही फहादिही सुबह राबिअतिन मा ज़ुक़्तु शैयन। अब्दुल्ला मुझे बड़ी भूख है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं और आप आज के बाद गुनाहों से तो पक्की तौबा कर लें। मालदार बनने के शौक में अल्लाह को नाराज न करें। मालदार बनने के शौक में लोग अल्लाह को नाराज कर रहे हैं ना। मालदार बनने के शौक में अल्लाह को नाराज न करें। वो हलाल दाल बहुत बेहतर है उस मुर्ग और उस बिरयानी और उस कौरमे से कि जो हराम हलाल मिक्स होकर आती है। वो हाथ वाला पंखा बहुत बेहतर है उस एसी से जो कुंडी लगा के चलाया जाते है। वो हाथ वाला पंखा बहुत अच्छा है उस एसी से जो कुंडी लगा के चलाई जाती है। तो सारे गुनाहों से सच्ची तौबा करने के लिए तैयार हैं? छोड़ दिए सारे गुनाह? आवाज ही नहीं आ रही आपकी। तौबा कर ली ना, पक्की तौबा कर ली ना, अब तो अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे ना। आज तक जो कर लिए तौबा कर ले और अपने घर के फर्द से गुनाह छुड़वाएं, प्यार से मोहब्बत से छुड़वाएं। हर एक को समझाएं, भाई अल्लाह इससे नाराज होता है, ऐसे ऐसे ना करो।
लोगों को समझाया जाए तो समझ जाते हैं। हम एक चिंची में गए, चिंची में बैठे और उसने बटन दबा दिया। चिंची में बैठे और बटन दबा दिया। मैंने उसके कंधे पे प्यार से हाथ रखा, मैंने कहा इसे बंद कर दो। उसने बंद कर दिया। जब हम उतरे, मैंने किराया देके ठोड़ी पे हाथ रख के मैंने कहा ये आपकी रोजी है ना? कहा। मैंने कहा इसमें बरकत चाहते हो बेबरकती? का बरकत चाहता हूं। मैंने कहा अल्लाह को नाराज करके बरकत हो सकती है? का नहीं। मैंने कहा इसको उतार दो। का अभी उतारता हूं। ऐसे कितने चिंगची वाले हैं, सिर्फ इन 2 जुमलों से उनके डेक उतर गए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। समझाता ही नहीं कोई, कहता ही नहीं कोई। ऐसे ढीठ हो गए हम भी, ऐसे बेहिस हो गए हम भी कि अल्लाह पाक की नाफरमानी से टस से मसी नहीं होते। परेशान होना चाहिए ना भाई, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, परेशान होना चाहिए। मोहल्ले में किसी बाप ने अपनी बेटी को रुखसत करना है और उस पर उसने डेक लगा दी है, तो रोना आना चाहिए ना कि जिस बाप, जो बेटी इंडियन गानों के साथ रुखसत हो, भला वो जिंदगी में सुखी रह सकती है? जो बेटी इंडियन गानों के साथ रुखसत हो, क्या उसको इमाम हसन इमाम हुसैन जैसी औलाद मिलेगी? दुख होना चाहिए ना? दुख नहीं है, बेहिस्सी है। हम सब इसमें शामिल हैं, पगड़ियों वाले, टोपियों वाले, दाढ़ियों वाले, मदरसे वाले, खानका वाले, हम सब इसमें शामिल हैं, तबलीग वाले। अल्लाह की नाफरमानियां खत्म करनी है, हर तरफ अल्लाह को राजी करने का माहौल बनाना है। करेंगे कोशिश, अपनी जात से पक्की तौबा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।